अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद अली और आप देख रहे हैं रमज़ान खान इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ब्लैक बॉक्स क्या होता है। जब भी किसी तैयारे में हादसा होता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है या ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता, बल्कि इसका रंग रेड या तेज ऑरेंज होता है। शायद इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है कि जब तैयारे में हादसा होता है तो मलबे के नीचे दबे होने की वजह से इसका रंग इंतहाई काला हो जाता है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर इसको बनाया गया तो इसका रंग काला था और बाद में इसका रंग ऑरेंज हो गया, जबकि दोनों बातें सही हैं। इसी वजह से इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया। ब्लैक बॉक्स मीडिया समेत आवाम में भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन माहिरीन इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से में डेटा फ्लिट रिकॉर्ड यानी FDR और दूसरे हिस्से को कॉकपिट रिकॉर्ड वॉइस यानी CVR कहते हैं। ब्लैक बॉक्स किसी भी प्राइवेट, कमर्शियल या फाइटर तैयारे में लाजमी नस्ब किया जाता है। ये अमूमन जहाज के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। FDR का काम दौरान परवाज इसकी बुलंदी, हवा की रफ्तार, फ्यूल लेवल, ऑटो पायलट और दीगर बहुत सारे अवामिल को नोट करता है, जबकि मॉडर्न FDR कई सौ पैरामीटर तक रिकॉर्ड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग तकरीबन 25 घंटे का बैकअप रखती है। और अगर ब्लैक बॉक्स की इजाद के बारे में बात की जाए तो इसे एक ऑस्ट्रेलियन डेविड नामी शख्स ने इजाद किया। असल में डेविड वारा के वालिद का इंतकाल एक तैयारे के हादसे में हुआ था। जब डेविड के वालिद के साथ ये हादसा पेश आया तो इस वक्त डेविड की उम्र 9 साल थी और ये हादसा 1934 में पेश आया था। लेकिन पहली बार 1950 में डेविड ने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया और 1953 में पहली बार रिसर्च एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, जिसे हम ARL भी कहते हैं, इधर ब्लैक बॉक्स तैयार हुआ। FDR दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड में तैयार हुआ, जबकि मेटा हैरी नामी फ्लाइट रिकॉर्डर फिनलैंड के इंजीनियर ने तैयार किया। आजकल के डिजिटल रिकॉर्डर कॉकपिट की गुफ्तगू सिर्फ 2 घंटे तक रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद ये ओवरराइड हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स या FDR को वर्चुअली तौर पर बहुत मजबूत समझा जाता है, क्योंकि नाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील मजबूत धातुओं की 2 तह में महफूज होता है। इनको तैयारे में फिट करके फिर इनको क्रैश किया जाता है कि ये कितना दबाव सह सकते हैं, हादसे की कितनी शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर तैयारे के गिरने से तैयारे में आग लग जाती है तो ये 1100 डिग्री तक दर्जे हरारत को 1 घंटे से ज्यादा भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि अगर ये पानी में गिर जाए तो ये 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर पानी की गहराई के दबाव को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर तैयारा समंदर की गहराई में मौजूद हो तो टेक्नीशियन इसका पता ब्लैक बॉक्स में मौजूद एक डिवाइस बैकिंग लोकेशन लोकेटर से लगाते हैं, जो कि 20,000 किलोमीटर ऊंचाई और 4 किलोमीटर पानी में अच्छी तरह काम करती है। ये हर सेकंड में एक बार साउंड बमा लोकेशन देती है और इसकी बैटरी 1 महीने से 3 महीने तक काम कर सकती है। जबकि इंडियन ओशियन का पानी सख्त नमकीन है, इधर भी ये डेटा 2 साल तक सरवाइव कर सकता है। जबकि माहिरीन की कोशिश है कि ब्लैक बॉक्स को सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाए ताकि मुस्तकबिल में तैयारे में कोई हादसा हो जाए तो ब्लैक बॉक्स को तोड़े बगैर मामला हल हो जाए। बहरहाल दोस्तों, ब्लैक बॉक्स जितना भी मजबूत हो ये भी टूट सकता है। इसका इम्कान भी हर सूरत में मुमकिन है, लेकिन अगर ये सैटेलाइट से मुंसलिक हो जाए तो ऐसे तमाम खदशात का खात्मा हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स टूटेगा नहीं या ब्लैक बॉक्स तबाह नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सारा डेटा सैटेलाइट के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर ही मिल जाएगा। अगर ब्लैक बॉक्स तैयारा तबाह हो जाता है तो इसकी तफ्तीश वही कंपनियां करती हैं जिनके पास जहाज होता है। जिस तरह अगर बोइंग ब्लैक बॉक्स को ढूंढना हो तो इसे बोइंग कंपनी ही ढूंढेगी, इसकी तफ्तीश और सारा कुछ बोइंग कंपनी ही करेगी। लेकिन हर मुल्क की एयरलाइंस के अपने कवानीन
قوانین ہوتے ہیں اور ان کی تفتیش کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو ہوائی جہاز میں موجود بلیک باکس کی مختصر سی تاریخ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔